हाँ, आइए आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो उसमें दो बेसिक फार्मूला था, एस एन और ए एन, सम ऑफ एन टर्म्स और सम nth टर्म। इस दो पर ही बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टीज भी मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। आइए हम लोग तब इसी दो फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक फार्मूला हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक फॉर्मूला था हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एक फॉर्मूला था ए एन, nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला हमने बताया था कि अगर एस एन दिया रहेगा, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू होता है ए एन, ठीक है। और दूसरा एक था क्या, किसी टर्म और उसकी ठीक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने थ्योरी में बताया था। तो आइए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। मतलब एस एन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस एन जो है वो दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, जहाँ पी और क्यू कांस्टेंट है तो आपसे एक कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, एस एन दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको nth टर्म निकालना होगा, और nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन। तो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एस एन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, वो एस एन माइनस वन जो होगा वो डिफिनेट रूप से यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस वन होगा, और प्लस क्यू ये हो जाएगा हमारा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पी कॉमन आएगा, एन माइनस एन प्लस वन, यहाँ पे क्यू कॉमन आएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया पी या प्लस ये क्यू। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, फॉर्मूला पे अब तोड़ दीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसको ए स्क्वायर बोलिए, और ये क्या है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरा क्या होगा ए माइनस बी, एन माइनस एन प्लस वन। इस दो फॉर्मूला से इसको हम लोग, इस फॉर्मूला को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला से इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए। इस तरह से क्या हो गया हमारा ये पी या प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया एस एन माइनस वन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म। ये nth टर्म में आ गया, nth टर्म निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हमारे पास डी के लिए क्या है, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू डी होता है। अब यहाँ तक आप बना लेंगे इसको, ए एन हमारा निकल गया। ए एन निकलने के बाद अब हम ए एन माइनस वन निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए एन आपको दिया हुआ है, ए एन हमारा दिया हुआ है कितना पी प्लस क्यू टू एन माइनस वन। और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो एन का वैल्यू एक बार वन दे देते हैं, तो एन क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू टू इंटू वन माइनस वन। तो इसका मतलब कितना हो गया वन, टू इंटू वन माइनस वन, दैट इज ए एन हमारा क्या निकल, ए वन क्या निकल गया पी प्लस क्यू, और ए टू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू टू इंटू टू माइनस वन, दैट इज ए टू क्या निकल गया हमारा पी प्लस टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री, पी प्लस थ्री क्यू। अब ए टू में ए वन घटाएंगे तो डायरेक्ट डी निकल जाएगा, ए टू माइनस ए वन।
ये कितना हो गया p प्लस 3q माइनस p माइनस q, ये p और p कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 2q। इस तरह से 2q हमारा क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। q क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये 2q हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला होता है, एक जिससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, ये दोनों, इससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस के कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन एपी। 8 और 26 के बीच, 8 और 26 के बीच में 5 एम्स रखना है। इंसर्ट 5 एम्स बिटवीन 8 and 26, 8 and 26 के बीच 5 एम्स रखना है। तो हम चूंकि बताए थे अरिथमेटिक मीन हम लोग थ्योरी में बता चुके हैं। आप लोग अगर कंफ्यूज कर रहे हैं या नहीं याद है तो आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे, थ्योरी वाले वीडियो में, वहाँ पे हमने एम्स के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है, कैसे इंसर्ट करेंगे एन एम्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एन एम्स इंसर्ट करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। इस तरह से हमने 5 एम्स इंसर्ट कर दिया इसके अंदर में। वैसे भी आपको बताया, जैसे मान लीजिए 5 फिंगर है तो फर्स्ट और लास्ट के बीच ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 एम्स होते हैं। वैसे ही फर्स्ट और लास्ट के बीच में ये 5 एम्स यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली किसमें होगा, एपी में होगा। ये क्या होगा, एपी में होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, बाकी सारा चीज निकल जाएगा। तो हमारे पास 26 जो है ये लास्ट टर्म है, और ये जो लास्ट टर्म है वो कितना होगा, तो 2 पहले से था और 5 ये है, तो 5 और 2 टोटल कितना हो गया, 7 टर्म्स। तो यहाँ पे 26 जो हो गया वो 7th टर्म हो गया, 7th टर्म का मतलब हुआ a प्लस 6d, मतलब 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 6d। आपके पास ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। इस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज किए कि a हमारा क्या है, a है, और n कितना है 7, मतलब 7 माइनस 1, तो प्लस कितना हो गया 6d। ये हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 26 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 6d। तो कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 6d। तो हमारा d निकल गया कितना, 18/6 मतलब 3। ठीक है, ये d हमारा निकल गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो इस तरह से हम लोग a1 निकाल लेंगे। a1 कैसे निकलेगा, a1 हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस b। a मतलब कितना 8 प्लस d कितना आया है 3, कितना हो गया 11। इसी तरह से आप जोड़ते चले जाइए। आप a2 क्या निकलेगा, a प्लस 2d, 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया। फिर a3 निकल जाएगा, 3 से जोड़ जाइए आप, 17 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा हो गया a प्लस 3d, मतलब 8 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 या 9 और 8 17 हो गया। और a4 जो हमारा होगा वो a प्लस 4d होगा, मतलब 8 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 और 8 20। और ये फिर a5 जो हमारा हो गया a प्लस 5d, इट मीन्स क्या 8 प्लस 5 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 5 3 या 15 और 8 23। इस तरह से हम लोग निकाल लिया। वैसे भी अगर आपको ये मालूम हो गया d, तो ये निश्चित रूप से दूसरा टर्म है, तो इसमें से हमेशा 3 जोड़ते चले जाएंगे तो 11 हो जाएगा।
फिर 14 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 23। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बीच में जितने भी एम्स होंगे सारे एम्स हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था अरिथमेटिक मीन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपीज का n टर्म्स का सम दिया हुआ है। द सम ऑफ, क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपीज के सम, एपीज का जो निकालना है हमको सम, उसका रेशियो दिया हुआ r in the sum of n terms of two APs are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6, 9n plus 6। तो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप इसको देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको आप लिखिए। कहता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो ऑफ 5n plus 4 is to 9n plus 6। दो एपी के जो सम का रेशियो है अलग अलग, वो है ये। ठीक है, तो कहता है कि उसके 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए कि दो एपी है। मान लीजिए एक एपी A1 है प्लस A1 प्लस D1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस 2D1, इस तरह से ये बढ़ रहा है। पहला एपी है, ये पहला एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म है A1 और कॉमन डिफरेंस है D1, ये फर्स्ट एपी है। दूसरा जो एपी है हमारा, सेकेंड जो एपी है हमारा, उसका फर्स्ट टर्म है A2 और कॉमन डिफरेंस है D2। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म A2 है, ये क्या हो गया A2 प्लस D2 प्लस A2 प्लस 2D2। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। दो अलग अलग सीक्वेंस है, दोनों एपी में है, ये भी और ये भी दोनों क्या है, अलग अलग दो सीक्वेंस है, वो दोनों क्या है, एपी में है। और कह रहा है कि एपी का जो सम है, इसका जो n टर्म्स का सम है और इसका जो n टर्म्स का सम है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5n प्लस 4 प्लस 9n प्लस 6। तो हम इसका सम मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म है इसका सम मान लेते हैं Sn है, ये इसका सम टोटल Sn है फर्स्ट टर्म के लिए, इसका सम Sn है ये सेकेंड टर्म के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म का सम निकलेगा Sn, जो निकलेगा फर्स्ट टर्म के लिए, वो क्या होगा n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना n/2 ट्वाइस A1 प्लस n माइनस 1 D1। ये पहले अरिथमेटिक मीन सॉरी सीरीज के लिए। दूसरे सीरीज के लिए क्या निकलेगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, ये क्या आ जाएगा n/2 प्लस 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू है वो है 5n प्लस 4/9। इसका रेशियो जो है, इसका जो रेशियो है वो है दिया हुआ 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। इट मीन्स क्या कि अगर हम इसको Sn फर्स्ट टर्म बाय Sn सेकेंड टर्म, सॉरी फर्स्ट सीक्वेंस और ये सेकेंड सीक्वेंस के लिए निकालें इसका सम, तो ये हो गया हमारा क्या n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 D1 बाय n/2 2A2 प्लस n माइनस 1 D2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो निकल गया। अब हमारा ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है इतना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ हमको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 5n + 4/9n + 6। ठीक है, अब हमको निकालना है कौन सा टर्म, 18th टर्म निकालना है। यहाँ पे देखिए आप, ये थोड़ा सा जगह कम है, इसको हम मिटाते हैं इधर। अब हमको निकालना क्या है, 18th टर्म निकालना है। पहले यहाँ पे nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, a1 + n - 1 d1। यहाँ पे हम लोग 2 इसको फ्री करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इसको 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब इससे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, a1 + n - 1/2 d1। अब बाय नीचे क्या हो जाएगा, a2 + n - 1/2 d2। ये हमारा हो गया कितना, 5n + 4/9n + 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हमको निकालना है कौन सा टर्म, 18th टर्म। ये अब इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर जो वैल्यू रखाएगा वो इसके अकॉर्डिंग रखाएगा। अगर ये 18th टर्म है तो इसका मतलब यहाँ पे 17 होगा, क्योंकि 18th टर्म में क्या होता है, a + 17d, तो यहाँ पे 17 होगा, यहाँ भी क्या होगा 17। अगर ये 20 टर्म होता तो ये 19 होता। अगर जो भी यहाँ पे टर्म होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखाएगा। तो ये हमारा क्या है, 18th टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, 18th टर्म हो जाएगा। तो फॉर 18th टर्म, फॉर 18th टर्म, 18th टर्म n - 1/2, ये हमारा कितना हो जाएगा 17। इससे हमारा n कितना निकल गया, देखिए 35, 17 × 2 34, और ये रह जाएगा 35। n निकल गया हमारा 35, तब ये क्या होगा, 18th टर्म होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, n - 1/2 का 17 आ गया वैल्यू, तो n आ गया उससे कितना 35। तो यहाँ से हम लोग आते हैं इस जगह से, तो इसके जगह पे क्या होगा, 17 हो जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, a1 + 17 d1 a2 + 17 d2। तो n - 1/2 की जगह पे 17 है, तो इसी से क्या रिजल्ट निकला, n = 35। तो इधर भी क्या रखा है, 35 रखा है, यहाँ भी 35 - 1/2 17 आ गया, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 35 n की जगह पे। तो 5 × 35 + 4/9 × 35 + 4, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा कितना, 5 5 या 25 बचा 2, 5 3 या 15 और 2 17 हो गया, +4/9 5 या 45 बचा 4 9 3 या 27 और 4 31 +4, ये कितना हो गया 179/319। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन इजी ही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे उसको यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए हम लोग, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल of a polygon is कितना है 5 डिग्री if the smallest angle is 120, if the smallest angle is 120 degree
find the number of sides of polygon. Find the number of sides of a polygon. पॉलीगन में कितने साइड्स कह रहा है क्या कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, मतलब कोई जो पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब बहुत सारे साइड्स होते हैं, जैसे कि ट्रायगन हुआ, पेंटागन, हेक्सागन, तो उसमें अलग अलग साइड्स होते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं। इस तरह से हमारे पास एक पॉलीगन है और पॉलीगन में कितना साइड्स ये नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि n साइड का एक पॉलीगन है और उसका जो सबसे छोटा एंगल है वो 5 डिग्री, सॉरी नहीं, उसमें जो दो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है उसका जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री। मतलब अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का पॉलीगन है, n साइड है उसमें, इस तरह से ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये फर्स्ट एंगल है तो ये 5 डिग्री, मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो किसी दो कंजुगेटिव टर्म्स के एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 डिग्री है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। मतलब फर्स्ट टर्म इसको हम लोग, अगर यहाँ पे इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बनाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ये जो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म हुआ और ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। मतलब पहला जो सबसे छोटा एंगल है वो फर्स्ट टर्म हो गया, वो कितना हो गया, 120 डिग्री। और फिर इसके बाद वाला जो टर्म है वो कितना का डिफरेंस है, 5 डिग्री का। उसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 5 डिग्री। ये दो चीजें हैं। अब स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है और दोनों दो कंजुगेटिव टर्म्स जो ये सॉरी एंगल है उसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, मतलब ऐसे कितने साइड्स हैं इसमें। अगर एक बात जान लीजिए कि जितने साइड्स होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। जैसे ट्रायगन है तो कितना, 3 साइड्स 3 एंगल, मतलब इसमें देखिए रेक्टेंगल है 4 साइड्स 4 एंगल। इसका मतलब है अगर हम इसके साइड्स को n मानेंगे तो एंगल भी हमारा कितना होगा, n हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा वहां पे। तो हम मान लेते हैं कि पॉलीगन का जो साइड है, पॉलीगन जो है वो n साइड का है, n साइड्स हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स निकल गया n, तो वही नंबर ऑफ एंगल्स हो गए, कितने एंगल्स हैं, तो n एंगल्स हैं। तो कह रहा है कि कितने साइड्स होंगे ये प्रूफ करना है। तो आप देखिए एक चीज आप याद कीजिए, 10th क्लास में एक चीज पढ़े होंगे आप, किसी भी पॉलीगन के अगर n साइड्स होते हैं तो टोटल जो सम होता है उसका जो इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल का सम होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आप, ये ट्रायंगल है, एग्जांपल के तौर पे ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल है सब हुआ, इसका सम होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसका टोटल सम ये सबका सम निकालेंगे तो ये निकलेगा। n का कितना होगा, 1 2 3 है तो यहाँ पे 2 इंटू 3 -4 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया, ये 2 3 6 -4 2 इंटू 90 मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स जो है वो क्या निकलेगा, वो 10th में ये थ्योरी है कि किसी भी पॉलीगन के n साइड वाले पॉलीगन के टोटल जो इंटरनल एंगल होते हैं उसका जो सम होता है वो होता है हमारा कितना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हमारा Sn निकल गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये ज्योमेट्री से, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालना है तो लगाइए, हम फॉर्मूला लगाते हैं n, Sn इक्वल टू क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब सब कुछ है हमारे पास। Sn कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब क्या 2n-4 इंटू कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, n/2 2a मतलब 2 इंटू 120 प्लस n-1, n तो नहीं मालूम है, n-1 इंटू d कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहां देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिएगा 2 इधर आएगा। ऐसे भी देखिए कुछ कॉमन अगर हो जाए तो निकल जाएगा, अगर कॉमन नहीं निकला तो हम लोग को ना ही करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से 2 इंटू 90 तो 180 हो गया, तो 2n-4 इंटू कितना हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू, इधर यहाँ देखिए आप ये n है, ये कितना हो गया 120 और 240 प्लस 5n-5, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, थोड़ा ऊपर लेते हैं हम लोग इसको,
यहाँ से कितना होगा 180 है, यहाँ कितना है 2 है, तो ये सीधा हो गया 360 एन माइनस 720 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 240 है, सॉरी 240 है और ये 5 करते जाइए मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, अब ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये लास्ट वाला ऊपर जाएगा, कितना हो गया ये 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 240 और में 5n कितना हो गया 235n प्लस कितना हो गया 5n स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाइए, तो ये हमारा कितना हो गया 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n और फिर उधर चले जाइए तो कितना हो गया प्लस 720 इज इक्वल टू कितना 0। सबको एक तरफ ले लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 235 में 360 तो कितना हो गया 5n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 15n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आएगा तो निकाल लीजिए, कॉमन क्या आएगा 5, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, एक मिनट यहाँ देखिए 5n स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 360 और 235 है, तो इसमें घटाएंगे 5 हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 5 में 3 गया हमारा कितना, एक मिनट, ये 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हुआ और 3 में से 2 गया 125n, ये हो गया 125n और ये हो गया हमारा 720। अब यहाँ पे देखिए 5 हम कॉमन लिए तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 525n। ठीक है, अब प्लस ये 5 से 5 1 इतना। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा हो गया 125, 5n, एक मिनट 5 कॉमन ले लिए, ये हो गया 25, 5n स्क्वायर हो गया माइनस 25n प्लस 124 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन है, ये जनरल कैलकुलेशन है, अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट, ये 5 कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक कैलकुलेशन है कि आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि गुना भाग होता है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं इजीली। हम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इतना आ गया था, ऐसे 5 कॉमन लिए थे, क्या हो गया n स्क्वायर माइनस हो गया कितना 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 चला गया तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144, ये ब्रेक कर दीजिए इसको। अब इसमें देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा फैक्टराइज करके हम लोग करते हैं, आप ये फैक्टराइज करके खुद से कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं इसको। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कि जो n का जो वैल्यू आया, आप पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्राइक कैलकुलेशन जो आप 10th में करते थे। ये हमारा क्या हो गया n माइनस, इससे n का दो वैल्यू आया 9 और 16। ठीक है, 9 और 16। अब हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, जो वैल्यू नहीं आएगा यहाँ, जिसका जो नहीं लेना है, कौन सा वैल्यू हमको लेना है। अब हम चेक करेंगे 9 होगा या 16 होगा। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी पॉलीगन हो उसका इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है। कोई भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है। तो हम लोग n का वैल्यू 9 लेके देखते हैं और n का वैल्यू 16 लेके देखते हैं, जिससे 180 से बड़ा हो गया वो रिजेक्ट हो जाएगा और बाकी दूसरा हो जाएगा आंसर। तो अगर हम n इक्वल टू 16 लेते हैं तो हमारा जो लास्ट एंगल होगा a n, ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा 120 है
और डी हमारा कितना 5 है, तो प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना 5, तो वो क्या कितना 120 प्लस 75, तो 195 जो कि ग्रेटर है 180 से, जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका मतलब ये होगा ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया कितना 9, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारा कितना हो गया 9, एन कितना हो गया हमारा 9, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड है। बाकी इसमें जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर सकते हैं, ये जो आप 10th में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए करते थे वही कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन आप खुद से करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए और आप बनाते रहेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में।